सुना है अपना सत्या आज छूटने वाला है। बेचारा 20 साल खो दिया अपना जिंदगी का। इस दुनिया में बुरे काम करने वालों की कमी नहीं है, उन्हें कानून सजा दे देगा, तुम सजा मत देना। समझ गया सर। तुम एक बहुत ही नेक इंसान हो सत्या, किसी चीज की जरूरत पड़े तो याद करना। आप तो जानते हैं सर, मुझे बस एक ही चीज चाहिए, मेरी बहन रानी। पच्चीस साल की लड़की होगी, सांवला रंग, उसके हाथ पे सत्या भाई गुदा हुआ है। इस हुलिये की किसी भी लड़की को देखा है क्या आपने? सुबह खोई चीज शाम को नहीं मिलती। तूने जिसको 20 साल पहले खोया वो तुझे कहाँ से मिलेगी? जाना भाई, टाइम क्यों खोटी कर रहा है? रानी नाम है, 25 साल की, सांवला रंग, उसके हाथ पे सत्या भाई गुदा हुआ है। इस हुलिये की लड़की को आपने कहीं देखा है क्या? इस तस्वीर से मेल खाती लड़कियां तो 100 बार दिखती है। ये कौन से जमाने का फोटो है भाई? जाके नया फोटो ला। उसके हाथ पे सत्या भाई गुदा हुआ है, उसके दाएं हाथ की कलाई पे। वो जिंदा है भी? अरे जाके मुर्दा घर में ढूंढ। अरे अब भूल जाओ उसे। मैंने भी अपना एक भाई खोया था, आज तक नहीं मिला मेरे को। भिखारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ, शायद किसी को पता हो। बेटा इस गरीबी में तो हम अपनी शक्लें तक भूल चुके हैं, तो किसी और की शक्ल कहाँ याद रखेंगे? फिर भी हम कोशिश करेंगे। भाई तुम मुझे अपनी बहन ही समझो। हो सकता है शायद यहाँ के इंस्पेक्टर को पता हो, एक नंबर का ठरकी है वो। भांग खाया क्या रे? 20 साल पहले खोया था और आज ढूंढने को बोल रहा है। सटकेला, खुद को मुगले आजम और पुलिस को अनारकली समझ के रखा है क्या? सुन, चकले पे जाके देख, हो सकता है वहाँ पे किसी कोठे पे मिल जाए तेरे को। रानी को नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं। घर में ढूंढ। अरे नहीं मालूम बाबा। मैं नहीं जानती। मुझे भी नहीं पता। अरे दिमाग मत खराब करो यार। आगे बढ़ो, आगे देखो। कुछ खाने के लिए दे दो ना साहब। मुझे छोड़ के मत जाओ। जाना पड़ेगा। चलाना नहीं पता। सर पर लगी चोट को दिखाने आया है। हिंदी में बोल। एक भिखारी है सर, बहुत लोग मरे हैं, क्या तुम ब्लड डोनेट करना चाहोगे? करना चाहोगे क्या? भैया आप ये साड़ी से मेरे हाथ क्यों बांध रहे हो? ताकि कोई तुझे ले ना जाए और हम अलग ना हो जाए। यकीन नहीं हो रहा एक भिखारी का दिमाग एक अरबपति के शरीर में। हमारी बात को सुनेगा ना ये? इसे प्यार से समझाएंगे, फिर विजय की सारी जायदाद लूटकर इसे ठोक डालेंगे। डॉक्टर, आप डॉक्टर ही है ना? मुझे क्या हुआ है? सच सच बताओ।
शरीर में कैसा लग रहा है? शरीर शरीर ये शरीर मेरा नहीं है। मैं काला था। दिमाग अच्छे से सेट हो गया। विजय आउट और सत्या इन है। अपना प्लान काम कर गया। उसे यहाँ लेके आओ। मैं उस पिच्चई करण्या ने भिखारी से मिलना चाहता हूँ। आदमी खजाने पे बैठा नाग जैसा है, उसका विश्वास जीतना होगा, वरना एक भीख मंगे से समझदारी की उम्मीद नहीं कर सकते। याद रखना। तेरा नाम क्या है? सत्या। तेरा गांव? कोयम्बटूर। तुझे याद है तेरे सर पे चोट कैसे लगी? याद नहीं। बेहोश होने से पहले क्या हुआ था वो याद है तुझे? इतना याद है, हम पुल के नीचे सो रहे थे। वहां अचानक मच्छर मारने वाली दवा डाली गई। सड़क पे धुआं फैलने लगा। उसमें सांस लेने से चक्कर आने लगे और होश खोने लगा। फिर एक वैन में से वही डॉक्टर आया जिससे मैं सुबह मिला था। वो अपने साथ 4 लोग लाया था। वो हंसते हुए मेरे पास आया। उसके बाद कुछ याद नहीं। तुझे एक नई जिंदगी मिली है। क्या कहते हैं तेरे शहर की जबान में? तू पिचाईकरण सत्या नहीं रहा, अब तू विजय गुरुमूर्ति, भारत का 7वां सबसे अमीर आदमी, 1 लाख करोड़ का इकलौता वारिस। तू सब कुछ खरीद सकता है। हमने विजय गुरुमूर्ति को खत्म करके तुझ भिखारी का दिमाग विजय गुरुमूर्ति के शरीर में फिट कर डाला है। क्या समझा? लोगों को मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। तुझे तो जीते जी इसी दुनिया में मिल गया, मगर स्वर्ग से स्वर्गवासी नहीं होना है तो हम जैसा कहेंगे करते जाना। कहते हैं ना, देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अब हाथ फैला के मांगने के दिन गए तेरे। नहीं सर, ये मेरी मेहनत का पैसा नहीं है। ये तो छीनना हुआ। मुझे मेरा शरीर और दिमाग वापस कर दीजिए और जाने दीजिए। तेरी सर्जरी में पूरा 140 करोड़ लगा है। भिखारी, जब सड़क पे भीख मांगता था तो वो पैसा क्या तेरे बाप का था? कमर में कब से चुभ रही है, देखना क्या क्या लेके घूमना पड़ता है। पर तू डर मत, बंदूक के दम पे तुझसे कुछ नहीं करवाऊंगा। पर बंदूक का लोहा खून मांगता है और ये सालों से प्यासा है। बुझा दूं इसकी प्यास। एक बार में 2 गोली निकलेगी। सेमी ऑटोमेटिक बंदूक देखी है कभी? ऐसी नहीं देखी, पर बहुत बंदूकें देखी हैं। तूने देखी है? कहां? जब मैं जेल गया था वहां देखी। जेल गया था? वहां किससे मिलने गया था? मिलने नहीं, कत्ल की सजा काटने। तू एक कातिल है। ये तो खून ही निकला। मुझे तो भिखारी बोला था। सुनना भाई, भिखारी था ना तू? बचपन में था सर, पर बचपन में मेरी बहन को मुझसे अलग करने के लिए जिसने मुझे झूठे केस में जेल में बंद करवाया था, जेल से निकलने के बाद उसका गला काट डाला। 1 महीने पहले ही सजा काट के निकला हूं। अब जो काम मिलता है वो कर लेता हूं। मेरी बहन को ढूंढने के लिए कोई नहीं माना, सिर्फ गरीब भिखारियों ने साथ दिया, इसलिए उन्हीं के बीच रहता हूं साहब। डॉक्टर, ये क्या लोचा है? गधे सब के सब, एक काम नहीं होता। विजय गुरुमूर्ति के शरीर में कातिल का दिमाग डाल दिया है हमने। गलती मेरी है जो इस पे भरोसा किया। इस डॉक्टर ने पूरा प्लान चौपट कर दिया।
बिना अतीत जाने उसकी खोपड़ी खोल दी। अब क्या करूं बता, बेलगाम घोड़ा ये। इसको घास डालेंगे तो काबू में आ जाएगा। माया ऐसी चीज है जिसके सामने महापुरुषों की नीयत भी डगमगा जाए। इस गरीब फटीचर को पैसों की लत लगाएंगे, अय्याशी की लत लगाएंगे, ऐसी लत जो कभी न छूटे और वो नशेड़ी बन के हमारे तलवे ही चाटता रहेगा। इसे चेन्नई लेके चलो। मुझे अकेले अंदर जाना ठीक नहीं लग रहा, तुम भी चलो ना भाई। अरे समझना, बेचारा अपनी बहन को ढूंढ रहा था और उसके चक्कर में खुद ही गायब हो गया। तू जाके रिपोर्ट लिखा, मैं टपरी पे उधारी लिखता हूँ। जा जा, डर मत, मैं इधर ही रुका हूँ। ए भाई, एक कटिंग देना, मलाई मार के, और 2 खारी जो खत्म नहीं होनी चाहिए। वो क्यों, पूरा पतीला भर के देता हूँ ना, उसमें हमको भी डुबा के खा जाओ। तेरा उधार दे दूंगा रे। ये आज जो तू लड़की लाया है वो इसी मेरे लिए भी लाएगा क्या? ना वो वैसी है ना, मैं ऐसा हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। उसका मुंह बोला भाई गायब हो गया, 1 महीने से रिपोर्ट लिखवाने आ रही है। पूनम साहब आ रहे हैं, तुझे अंदर रुकने को बोला है। बेचारी आज फिर जलील होगी। सर किधर है? अंदर है क्या? अरे वाह पूनम, तू तो और खिल गई है। मेरा ऑफर अभी भी है, राज करेगी मेरे साथ राज। चल अभी मुद्दे पे आते हैं। वो भिखारी सत्या गायब है ना, पर तू उसे ढूंढने के लिए इतना काय को तड़प रही है रे? अगर घर घर खेलने का मन कर रहा है तो आना मेरे साथ खेलना। हाँ, क्या किस्मत है उस सत्या के भी। कल से नहीं आऊंगी, बाबा को दिखना भी बंद हो गया है, मैं चलती हूँ। दुनिया में तेरा ख्याल रखने वाले 2 ही आदमी है, उसमें से भी एक अंधा है और दूसरा लापता है। अपन से तेरा दुख देखा नहीं जाता है रे, अपन को तेरी मदद करने की है। चलिए ले पूनम, इसे रख। नहीं, मैं तेरा ही है, नहीं ले सकती। अरे रखना। सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ पेड़ पे उगती हैं क्या? पैसा तो आता जाता रहेगा, पर इसकी आंखें गई तो वापस नहीं आएंगी। इतना सारा पैसा कहाँ से लाएगी बेटा? देखो, अगर वक्त बर्बाद किया ना तो इसकी आंखें जाएंगी, अंधा हो जाएगा ये।